जय हिंद। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो अलग अलग टाइप का अलग अलग क्वेश्चन जो है मैं आपको पिछले वीडियो में भी मैं बताया था। कंडीशनल क्वेश्चन अभी चल रहा है। इसमें एक क्वेश्चन मैं लिखा हूँ यहाँ बोर्ड पर कि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, यानी दो संख्या है उसका एलसीएम 120 है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन संख्या एचसीएफ नहीं है? मैंने नीचे जो लिखा गया है कौन संख्या है जो एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो देखिए, पहले ये अगर जान जाएंगे आप कि कौन एचसीएफ होगा तो नहीं वाले को छांट दीजिएगा। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। पहले कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है यहाँ पर, तो आप क्या करें कि यहाँ एलसीएम जो दिया गया है यानी एलसीएम कितना है, एलसीएम इज इक्वल टू 120 यानी 120 एलसीएम दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि जो ये 120 एलसीएम है, एलसीएम हमेशा जो है डिवाइड होता है, अर्थात एलसीएम हमेशा कटता है एचसीएफ से, एकदम ऑलवेज कटेगा, हमेशा कटेगा। तो यहाँ देख लीजिए, जो कट जाएगा वो एचसीएफ होगा, मतलब जो कटा देगा इसको 120 के वो एचसीएफ होगा, और जो नहीं कटाएगा वो एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन से मैं शुरुआत करूं। 8 से अगर इसको देखिएगा डिवाइड करिएगा 120 को तो ये कट जाएगा। 8 एकम 8, 4 8 5 40 है ना, यानी 8 एकम 8 8 5 15 15 8 120 होता है, कट जाएगा पूरा पूरा, यानी ये एचसीएफ होगा। 8 एचसीएफ हो सकता है इसका। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, पूछा है आपसे कौन नहीं होगा, ये आपको बताना है। 12 से ऐसे ही देख रहे हैं कि 120 कट जाएगा 10 बार में, 12 दहा में 120, 24 5 120 ऐसे ही कट रहा है। 8 से 12 से 24 से कट रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा 120 कभी 35 से नहीं कटेगा। तो 120 कभी 35 से नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा वहीं आपका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो इसमें 35 नहीं काट रहा है 120 को, इसलिए यही हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता है, बाकी सभी एचसीएफ हो सकते हैं। मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अब आगे कुछ ऐसा ही कंडीशनल क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और अब मैं आपको बताऊंगा इसमें। देखिए, लगातार 3-4 वीडियो में जो है इसी चैप्टर पर एलसीएम और एचसीएफ में मैं दे रहा हूं, और ये मैं आपको जितना भी क्वेश्चन मैं बताता हूं ये सभी वनडेज एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। और मैं रोज कहता हूं कि जहां भी आपको प्रॉब्लम हो वीडियो में, आप जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उसका जरूर सोल्यूशन आपको दूंगा, है ना। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, यदि वे प्रातः 7 बजे, प्रातः माने सुबह 7 बजे बजना आरंभ करे तो पुनः वे कितनी देर बाद बजेगी, पुनः वे कितनी देर बाद बजेगी। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे बजना आरंभ करें तो पुनः वे कितनी देर बाद बजेंगी।
तो कितनी देर बाद बजेगी, तो इसमें देखिए जब भी पुनः ऐसे प्रश्नों में मिलने की बात हो, चाहे एक साथ घंटी बजने की बात हो, चाहे एक चौराहे पर बल्ब लगा है एक साथ जलने की बात हो, तो वैसी स्थिति में ना इसका आपको क्या लेना पड़ता है, इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो सबसे पहले एलसीएम आप लीजिए कितना कितना का, 6, 8, 12, 18 और 45 है, यहाँ 45, 45। अब यहाँ पर इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बताया था एलसीएम के लिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इस अभाज्य गुणनखंड में ये कन्वर्ट होगा 6, तो क्या होगा 2 गुणे 3 होगा, ठीक है। फिर ये होगा 8 2 के पावर 3, 12 चरती आई 12 होगा 2 के पावर 2 गुणे 3, 18 जो होगा 9 दूनी 18 होगा 2 गुणे 3 के पावर 2, अब 45, 3 दूनी 3 तितरी के 9, 9 5 45, ऐसे हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा ना, एलसीएम, तो एलसीएम बराबर, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं हम लोग, तो एलसीएम सबसे छोटी संख्या 2 है और 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 यहाँ लिखेंगे। फिर अब 3 पर चलते हैं, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 लिख दीजिए। फिर 5 पर चलते हैं, 5 अकेला है, 5 लिख दीजिए। अब 2 के पावर 3 माने 8, 8 5 40, आ तितिरी के 9, यानी 40 गुणे 9 यानी 9 चौ के 36, 360 ये सेकंड में हुआ, ये सेकंड में, क्योंकि ये जितना डेटा दिया गया था सेकंड में था, इसलिए भी क्या हुआ, सेकंड में हुआ। अब आपको क्या करना है, ये 360 जो सेकंड आया है ना, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिए, तब पता चलेगा कि 360 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से आप भाग दे रहे हैं, तो 60 से भाग देंगे तो हई हो जाएगा आपका, कहता ना 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 6 के 36, अब ये मिनट में हो गया, तो यानी 6 6 के 36, 6 मिनट, यानी पुनः ये घंटी जो है बाबू 6 मिनट के बाद बज जाएगा एक साथ, यानी पुनः ये घंटी कितना मिनट के बाद एक साथ बजेगा, तो 6 मिनट के बाद ये पुनः घंटी एक साथ बज जाएगा। 7 बजे बजा है तो 7 बज के 6 मिनट पर पुनः एक साथ ये सभी घंटियां बजेंगी, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर जो है आप 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, एक साथ बजना आरंभ हुई, एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः, ये घंटियां क्रमशः, ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में ये घंटियां कितनी बार इकट्ठे बजेगी, कितनी बार इकट्ठे बजेंगी, कितनी बार इकट्ठे बजेंगी, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है बाबू, देखो एक बार पुनः आया, 6 घंटियां क्रमशः एक साथ बजना आरंभ हुई, ठीक है। यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में ये घंटियां कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल बाबू। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ
यहाँ जगह बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब यहाँ इसको हम सोल्यूशन देते हैं इसका। देखो बाबू कौ गो घंटी हैं, 6 गो घंटी हैं टोटल। और 6 गो घंटी जो है एक साथ बजना आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड का अंतराल से बजे तो 30 मिनट में ये कितनी 30 मिनट में ये घंटियां कितनी बार बजेंगी। ठीक है, तो देखो बाबू इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले कि जो दिया गया है डेटा क्या दिया गया है 2, फिर दिया गया है 4, फिर दिया गया है 6, फिर दिया गया है 8, फिर दिया गया है 10, फिर दिया गया है 12। ठीक है, इतना सेकंड के अंतराल पर बज रहा है। अब इसको पहले ना एलसीएम लेने के लिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 2 होगा। 2 एक ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा मैं दिया हूँ वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा दुनिया के किसी संख्या से ना कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 एगो अभाज्य है। 4 को अभाज्य बनाएंगे तो क्या होगा 2 के पावर 2 होगा बाबू। 6 को अभाज्य बनाएंगे तो क्या होगा 2 गुणे 3 होगा। 8 को अभाज्य बनाएंगे तो क्या होगा 2 के पावर 3 होगा। 10 को अभाज्य बनाएंगे तो क्या होगा 10 को अभाज्य बनाएंगे तो 2 गुणे 5 होगा, 2 गुणे 5। अब 12 को अभाज्य के रूप में लिखेंगे तो चढ़ती आई 12, 2 के पावर 2 और गुणा का ताना 3 होगा, 2 के पावर 2 गुणा 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एलसीएम पहले निकालिए। एलसीएम तो एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 है तो 2 के पावर हम 3 लिख देंगे, गुणा। अब इसके बाद 3 है, 3 जो है अकेला ही है, 3 के पावर 1 है तो 3 लिख देंगे। इसके बाद 5 यहाँ लिखेंगे और 2 के पावर 3 माने 8, 8 5 40 और 40 में 3 से गुणा हो जाएगा तो चढ़ती आई 12, 120 सेकेंड आया। तो 120 सेकेंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे हम तो 120 अब बटा में सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो 60 दूनी 120 मीन्स 2 मिनट में एक बार ये घंटी इकट्ठे बज रही है। अब ध्यान दीजिएगा तो चूंकि इसलिए कर दीजिए चूंकि 2 मिनट बराबर एक बार, 2 मिनट में एक बार बज रही है। ठीक है, 2 मिनट में एक बार बज रही है। ठीक, तो 30 मिनट में तो पहले 2 मिनट में एक बार, इसलिए 1 मिनट का पहले यहां से निकालिए। 1 मिनट में कितना बजेंगे 1/2। अब इसलिए कितना का 30 मिनट में पूछा है तो 30 मिनट का निकालिए ना, तो 30 मिनट का निकालिएगा तो 1/2 और गुणा 30, जितना का निकालना होता है गुणा कर देते हैं। तो 30 मिनट का निकाल दिए तो कट जाएगा 15, यानी 30 मिनट में 15 बार ऐसे एक बार शुरुआत में इकट्ठे बजी थी तो इकट्ठे बजी है, एक बार इकट्ठे बजी है तो 15 1 16 बार बजनी चाहिए, यानी 30 मिनट में ये घंटियां कितनी बार बजेंगी 16 बार बजेंगी। ध्यान रखिएगा पहले के ऑप्शन में आपसे गलती करवाएगा 15 दे देगा, आपको लगेगा कि चूंकि 1 मिनट में 1/2 इसलिए 30 मिनट में वो इकट्ठे जो बजी थी उसको छोड़ दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। इसीलिए ना ये 15 + 1 16 बार बजेंगी, 1 मिनट एक बार इकट्ठे बजे हैं, इसलिए यहाँ एक मैं ऐड किया हूँ। ठीक ना, ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें एगो और इस पर बना देते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बाबू 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, अब चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक ना, अब चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात के लाइट्स क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती हैं यदि वे 8:20 पर
एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे। ठीक है, देखिए जब इसमें मैं बताया हूं कि जब भी एक साथ लाइट बजने की एक साथ लाइट जो है जलने की बात हो, एक साथ घंटी बजने की बात हो, या फिर कोई दौड़ हो रहा है एक साथ पहुंचने की बात हो, तो ऐसी स्थिति में सिंपली आपको क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। मैं बताया हूं आपको, तो इसका ना जो डेटा दिया गया है उसके पहले उसका आप एलसीएम लीजिए। तो डेटा क्या है भाई, कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात के लाइट्स क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती हैं। ठीक है, तो ये डेटा है, एगो है 48 सेकेंड, एक है 72 सेकेंड और है 108 सेकेंड। 48 को मैं बताया हूं आपको एलसीएम निकालने का तरीका कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से एलसीएम निकाला जा सकता है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो पहले इसको अभाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट करिए। तो अभाज्य संख्या के रूप में जब कन्वर्ट करिएगा तो 48 को 16 तिया 48 होता है ना, तो 16 को आप क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4 लिख देंगे। तो 2 के पावर 4 ये हो जाएगा, 16 तिया 3 यहाँ पर, 72 को 8 9 72 होता है ना, तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2, 8 9 72। 108 को यहाँ पर मैं बताया था कि 108 को कितना लिखिए, 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, गुणे 3 के पावर 3, 27 चौका 108 होता है। ठीक है, अब एलसीएम में मैं क्या आपको सिखाया हूं कि एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 है और 2 का मैक्सिमम पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 गुणा 3 का मैक्सिमम पावर 3 के पावर 3 है। अब 2 के पावर 4 माने 16 और 3 के पावर 3 माने 27। अब 16 में 27 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 साते 112 के 2 हासिल 11 और 16 दूनी 32 और 11 43 यानी 432 सेकेंड। अब सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको 432 डिवाइडेड बाई 60 करना पड़ेगा, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बाकी अब यहाँ पर तो इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर भाग दे देते हैं। देखिए 432 गुणा कितना 60, ये गया था आपका 7 बार में ले जाइए तो 7 42 420 2 1 12 है नीचे वाला सेकेंड है हो गया मिनट। ठीक ना, अब देखिए इसको क्या करिएगा, इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं आप 7 मिनट आप 12 सेकेंड लिख सकते हैं, इसको 7 मिनट 12 सेकेंड। और गिवन टाइम स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है कि यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे। ठीक है, तो जो गिवन स्टैंडर्ड टाइम है ये वाला इसको लिख दीजिए, यानी एक बार ये बजी थी एक साथ 8:20 में, यानी 8:20 पर, तब पुनः वो कब बजेंगी, तब पुनः बजेगी इसके बाद 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद पुनः एक साथ जो है वह बदलेंगे। तो यहाँ पर मिनट को मिनट के सामने रख दीजिए 7, अब 12 सेकेंड को सेकेंड के सामने रख दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करिएगा तो हई कितना होगा, यहाँ पर है 0 हो गया, तो 8 में 0 जुटेगा 8 होगा, हई हो जाएगा कितना, 20 में 7 जुटेगा 27 होगा, हई हो जाएगा 12। यानी पुनः वो घंटी जो है, पुनः जो लाइट्स हैं चौराहे पर वो जो हैं 8:27 12 सेकेंड पर पुनः वो चौराहे के लाइट्स जो हैं जलेंगे एक साथ। ठीक ना, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में अच्छा से आया होगा। और अब अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित एलसीएम से संबंधित
और भी कुछ कंडीशनल क्वेश्चन लेकर के मैं आऊँगा। और इस वीडियो में अगर कहीं आपको इस प्रश्न में कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उसको सॉर्ट आउट करूँगा, ज़रूर उसको मैं बताऊँगा। ठीक है, सबको जय हिंद।